तो वो रिसर्च के लिए गए एक ऐसे आइलैंड पर जिसका कि दुनिया के नक्शे में नामो निशान ही नहीं था। वहां पर उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा जिसका कि उन्हें ख्याल तक ही नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है और हम आसमान से एक प्लेन को क्रैश होते देखते हैं जिसमें से एक शख्स निकलता है। तभी वो देखता है कि और भी प्लेन क्रैश हो रहे हैं जो कि उनके मुखालफ हमलावरों के थे। लिहाजा वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि नीचे से एक हाथ ऊपर आ रहा है। जब वो उस तरफ देखते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग था। अब ये सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रॉब्स और बिल रैंडर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि सेनेटर नाम के एक शख्स से मिलने के लिए गया था। सेनेटर कहता है कि रैंडा, अब तुम किस राक्षस के बारे में बात करने के लिए आए हो? तो रैंडा उसे वहां पर एक पिक्चर दिखाता है। वो कहता है कि हमने ये सैटेलाइट से ली है और ये एक आइलैंड है जिसका कि दुनिया के नक्शे में नामो निशान ही नहीं, और इसका हमेशा जिक्र प्राचीन कथाओं में होता रहता है। और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को देखने का मौका मिलेगा, और अगर हम वहाँ पर खोदाई कर सके तो हमें पता चल जाएगा कि उस जमीन के अंदर क्या है। लेकिन सेनेटर इस काम के लिए नहीं मानता। तो ब्रॉब्स कहता है कि हमें वहाँ पर तेल, गैस और भी कुछ चीजें मिल सकती हैं। तभी उसे बताता है कि रशियन सैटेलाइट भी आज रात उसी इलाके में से गुजरने वाली है और 3 दिन के बाद उनके पास भी वही पिक्चरें होंगी जो कि अब हमारे पास हैं। क्या आप नहीं चाहते कि वहां पर जो है वो उनसे पहले हमें मिले? सेनेटर इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन रैंडा कहता है कि हमें मिलिट्री वालों की एक टीम भी चाहिए। तो अब हम कुछ मिलिट्री के सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने घर पर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब उनकी सर्विस मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो हमेशा के लिए इस नौकरी को छोड़ने वाले थे। तो तभी वहां पर हम कर्नल पैकेट को भी देखते हैं। जब वो वहां से अपने कमरे के अंदर जाता है तो तभी वहां पर चैपन नाम का एक सोल्जर आ जाता है जो कर्नल से कहता है, कर्नल क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? तो कर्नल कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी वो चैपन से पूछता है कि तुम घर जाके क्या कहोगे और तुम क्या काम करना चाहते हो? तो चैपन कहता है कि मेरी एयरफोर्स में नौकरी पक्की हो चुकी है। तो कर्नल कहता है कि मेरे पास इतने मेडल्स हैं लेकिन इनका कोई भी फायदा नहीं। तो चैपन कहता है कि क्या कर्नल तुम्हें कोई परेशानी है? तो कर्नल कहता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि शाम को जब वो अपने घर को निकलने वाले होते हैं तो तभी कर्नल के लिए एक फोन कॉल आती है जो कि उन्हें एक आखिरी मिशन करने के लिए कहती हैं। तो तभी हम फिर से ब्रॉब्स और रैंडा को देखते हैं जो कि एक क्लब के अंदर जाता है जहां पर के वो कॉनरेड नाम के एक शख्स से मिलता है जो कि वहां खेल रहा होता है। तभी वो कुछ ही देर की एक लड़ाई के बाद उनसे मिलता है। तो रैंडा उसे उसी द्वीप पर जाने के लिए कहता है, लेकिन कॉनरेड कहता है कि वहां बहुत ज्यादा खतरे होंगे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो रैंडा कहता है कि मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा। तो कॉनरेड कहता है कि अगर बहुत ज्यादा खतरे हैं तो इसलिए मैं इसकी कीमत 5 गुना ज्यादा लूंगा। लिहाजा ब्रोब्स कहता है कि तुम इसको इसकी कीमत दे दो। इसके बाद हम वीवर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कि एक फोन कॉल आती है। वो भी उसे उसी आइलैंड पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वीवर एक फोटोग्राफर थी और वो तस्वीरें खींचती थी। अब हम देखते हैं कि वीवर और उसकी सभी टीम उस जहाज पर जाने के लिए तैयार है जो कि वहां से निकलने वाला था। तभी वहां पर कर्नल उनकी चेकिंग कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जहाज के अंदर हैं जहां पर के उन्हें वो सभी तरीके बताए जाते हैं जिससे कि वो जंगल के अंदर अपनी हिफाजत कर सके, और साथ में उन्हें वो रास्ता भी दिखाया जाता है जिससे कि वो वापस लौटेंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपने सफर को मुकम्मल कर चुके थे लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान था और बहुत सारे लोग वहां से निकलने में डर रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि सभी सोल्जर और उनके सभी साथी वहां पर जहाजों पर बैठ जाते हैं और उस तूफान को क्रॉस करने लगते हैं। तो कर्नल वहां पर अपने सभी पायलट्स को गाइड कर रहा होता है और साथ में उन्हें उनकी बयान की हुई एक कहानी भी बता रहा था जिससे कि उनके सिपाहियों का कभी हौसला नहीं टूटता। लिहाजा जब वो उस तूफान को पार कर लेते हैं तो वो वहां पर उसी द्वीप के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर के हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो तभी वो वहां पर उन्हीं मशीनों को लगा लेते हैं जिससे कि वो खुदाई करेंगे और जमीन के निचले हिस्से में देखेंगे कि क्या है। तभी हेलीकॉप्टरों से वहां पर बॉम्ब गिराए जा रहे थे ताकि वहां पर खुदाई की जा सके। तो तभी हम देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा दरख्त एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा वो जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को लगता है तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब दूसरे हेलीकॉप्टर वाले उसे देख ही रहे होते हैं तो तभी वहां पर एक कॉन्ग आ जाता है जो कि उनके हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देता है। तो पोल वहां पर कर्नल से कहता है, कर्नल ये एक बहुत ही बड़ा दानव है जिसे कि हमने पहली बार देखा है और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जितना है। इतना खतरनाक जीव मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लिहाजा अब हम कॉन्ग को देखते हैं जिसे कि जहाजों ने
ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन कॉन्ग उन जहाजों को एक एक करके क्रैश करवा देता है और जो लोग उस पर हमला करते हैं उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग वहां से चला जाता है, तो क्रैश हुए जहाजों में से जो भी लोग बचे हुए थे वो एक दूसरे के साथ राब्ता कर रहे होते हैं ताकि वो एक जगह पर इकट्ठे हो सकें। अब हम देखते हैं कि कर्नल का वहां पर चैपन नाम के सोल्जर से राब्ता होता है, जो उसे बताता है कि हमारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अभी भी हथियार बचे हैं जिससे कि हम उस दानव का खात्मा कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम कैन रेड को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ी भैंस पानी से निकलती हुई दिखाई देती है जिसके के बहुत बड़े बड़े सींग थे। लिहाजा वो सभी सोल्जर उसे देखकर अपनी गन तान लेते हैं, लेकिन कॉनरेड कहता है कि अपनी गन नीचे करो, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि कुछ साथियों के साथ मिल चुका था और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो वहां पर रेंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सच सच बता दो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी रिसर्च के लिए आए थे। तो रेंडा कर्नल से कहता है, क्या तुमने लॉन्डन नाम की शिप के बारे में सुना था? वो एक ऐसी शिप थी जो यहाँ पर आई थी, लेकिन सरकार ने बताया कि वो शिप पानी के अंदर डूब चुकी है, लेकिन वो डूबी नहीं थी। उसके बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहां से बच के निकल गया था। तभी मैंने वहां पर एक बहुत ही बड़े दानव को देखा था। अब वो उससे कहता है कि तुम हमें यहाँ से ले जाओ, वो भी सबूत के साथ, ताकि हम वहां से आर्मी लेके आए और इस दानव को खत्म कर सकें। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं खुद में एक आर्मी हूँ। अब हम देखते हैं कि कॉनरेड और उसके सभी साथी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर के उन्हें दीवारों के ऊपर कुछ लिखावट की हुई दिखाई नजर आती है। लिहाजा वीवर जैसे ही वहां पर पिक्चरें खींचने लगती है तो तभी वो देखती है कि उसमें से एक आंख उसे नजर आई है और बहुत सारे आदमियों ने उन्हें घेर रखा है। तो तभी वहां पर हैंक नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि दोनों टीम वालों से कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरे से कोई भी खतरा नहीं। तभी वो कॉनरेड को बताता है कि मैं वर्ल्ड वार 2 से यही हूँ और मुझे यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं। अब हम कर्नल और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो कि जंगल में से गुजर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके एक साथी के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा वांस घुस चुका है। लिहाजा जब वो ऊपर देखते हैं तो वो कोई वांस नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी और वो उसका पाँव था जो कि उसके मुंह के अंदर घुस चुका था। लिहाजा वो वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उस मकड़ी को मार देते हैं। अब हम फिर से कॉनरेड की टीम को देखते हैं जिसे के हैंक अपने साथ ले गया था और उसे वहां पर वो शिप भी दिखाता है। तभी वो कहता है कि ये शिप मेरे आने से 10 साल पहले ही यहाँ मौजूद थी। वो उसे जैसे ही उस शिप के अंदर लेके जाता है तो तभी वो वहां पर कॉन्ग और उन छिपकलियों की कहानी सुनाता है जिससे के कॉन्ग वहां पर मौजूद सभी जानवरों और लोगों को बचाता है। हैंक कहता है कि यहाँ के लोग कॉन्ग को पूजते हैं क्योंकि वो इनका रक्षक है और वो इस आइलैंड का राजा है और वो एक बहुत ही बेहतरीन राजा है जो कि अपनी प्रजा की हिफाजत करना जानता है। अब हम देखते हैं कि वो उसे वो शिप भी दिखाता है जिससे कि वो यहाँ आए थे। वो एक छोटी सी बोट थी। वो कहता है कि मैंने इसके अंदर एक जहाज का इंजन लगाया है और ये अभी तक चालू नहीं हुई, हम इसे मिलकर रिपेयर कर सकते हैं अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो। अब हम चैपन को देखते हैं जो कि एक जगह पर पानी बढ़ रहा होता है ताकि वो पानी को पी सके। तो तभी वो देखता है कि वहां पर वही कॉन्ग आ रहा है। लिहाजा वो एक जगह पर जाके छुप जाता है। जब कॉन्ग वहां पर पानी पी रहा होता है तो तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो कि पानी का क्रिएचर है उस पर हमला कर देता है। लिहाजा कॉन्ग उसे वहां पर मार देता है और खा के चला जाता है। अब हम फिर से कॉनरेड और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर के वो उस जहाज को रिपेयर करने की सलाह कर ही रहे होते हैं। तभी और वहां पर अपने कैमरे की मदद से जंगल के अंदर रहने वाले लोगों की तस्वीरें खींच रही होती है। वो तस्वीरें खींचती खींचती एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि एक बहुत बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे आई हुई है जो कि क्रैश हो चुका था। लिहाजा वो उस हेलीकॉप्टर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा वजनी था इसलिए उससे नहीं उठा पा रहा था। तभी वहां पर वो कॉन्ग आ जाता है जो कि एक हाथ की मदद से उस हेलीकॉप्टर को उठा लेता है जिससे कि वो भैंस उठ खड़ी होती है और वहां से चली
जाती है। लिहाजा वीवर वहां पर डर रही थी, लेकिन वो कॉन्ग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। अब हम फिर से चैपन को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और फोन की मदद से कर्नल से बात कर ही रहा होता है। तभी एक लकड़ी जैसा क्रिएचर आ जाता है, जो कि उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन चैपन अपनी गन की मदद से उसे वहां से भगा देता है। अब हम कॉनरेड और उसकी टीम को देखते हैं, जिन्होंने कि वो बोर्ड मुकम्मल तौर पर रिपेयर कर ली थी और वो वहां से जाने वाले थे, और साथ में ही वो वहां के गांव वालों को अलविदा कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी हम वहां पर देखते हैं कि वो कर्नल से एक फोन की मदद, जो कि सैटेलाइट फोन है, राब्ता कर रहे हैं। जैसे ही कर्नल से राब्ता होता है तो वो अपना लोकेशन उनको सेंड कर देता है, जो कि एक गन को चलाने से उसे पता चली थी। लिहाजा वो जैसे ही वहां पर आ जाते हैं तो कर्नल वहां पर अपने सभी साथियों से मिलता है। तो कॉनरेड कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो। लेकिन कर्नल कहता है कि नहीं, मैं चैपन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और वो कुछ ही दूर हमारा इंतजार कर रहा है। लिहाजा कॉनरेड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उसे जरूर लेने के लिए जाएंगे। लिहाजा वो वहां से जैसे ही निकलते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि बहुत सारे हड्डियों के कंकाल पड़े हुए हैं। तो तभी वहां पर एक बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है, जो कि अपने मुंह से किसी को उगल रही होती है। तभी कॉनरेड देखता है कि उसके लॉकेट पर चैपन का नाम लिखा हुआ है, जिसे कि उस छिपकली ने उगला था। लिहाजा वो छिपकली उनको देख लेती है और उन पर हमला शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर हर तरफ तेल बिछा हुआ था, इसलिए वीवर उसे जला देती है। तो कॉनरेड वहां पर कर्नल से कहता है कि चैपन तो मर चुका है, इसलिए हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उस कॉन्ग को मार के ही यहाँ से जाऊंगा, और उस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिसकी मदद से कि हम उसे मार सकते हैं। लिहाजा कॉनरेड कर्नल से कहता है कि तुम अपने साथियों के साथ उस तरफ जाओ और हम बोर्ड को ढूंढते हैं और हम वहां पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लिहाजा जब वो वापस आते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं। तभी वो वहां पर सनलाइन और ब्रॉब से कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, जबकि वो एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहां से कि वो बोर्ड को देख सकें। तो तभी वो देखते हैं कि वो कॉन्ग उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो तभी कॉन्ग देखता है कि पीछे एक तरफ आग जल रही है, जो कि कर्नल ने ही उसके लिए जाल बिछाया हुआ था। अब कॉनरेड वापस सनी लाइन और ब्रॉब्स के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बोट की तरफ चलो और हम सुबह तक तुम्हें वहीं मिलेंगे। तो हैंक कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कॉनरेड कहता है कि मैं कॉन्ग को बचाने जा रहा हूँ, क्योंकि कर्नल उसे मार देगा। अब हम कर्नल को देखते हैं, जो कि एक जगह पर एक मिसाल को लेके खड़ा था। जब उस तरफ कॉन्ग बढ़ता है तो वो पानी के अंदर उसको मिसाल को फेंक देता है, जिससे कि वहां पर आग लग जाती है, क्योंकि वहां पर उसने तेल को बिछा के रखा हुआ था। कॉन्ग उस आग के अंदर जल रहा था। जब कॉन्ग वहां पर बेहोश हो जाता है तो कर्नल वहां उसे बॉम्ब बांधने लगता है, जिससे कि उस कॉन्ग की मौत हो जाए। लेकिन वहां पर कॉनरेड आ जाता है, जो कि उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तो तभी वहां पर एक बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है, जो कि उन पर हमला करने ही वाली थी। तभी वहां पर कॉन्ग उठ पड़ता है और उनकी उस छिपकली से हिफाजत करता है। अब हम देखते हैं कि कॉनरेड और उसके सभी साथी उस बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि वो छिपकली उनका पीछा कर रही थी। तो तभी वो कॉन्ग आ जाता है और उस छिपकली के साथ लड़ने लगता है। तो जैसे छिपकली को पकड़कर एक पहाड़ के साथ पटकता है तो उस पहाड़ के ऊपर वीवर खड़ी थी, जो कि पानी के अंदर गिर जाती है। लिहाजा कॉन्ग उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो छिपकली फिर से कॉन्ग पर हमला कर देती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग उस छिपकली को एक बार मारकर वीवर को पकड़ लेता है। तो तभी वो छिपकली दोबारा उस पर हमला कर देती है और अपनी जुबान की मदद से उसके बाजू को अपने मुंह के अंदर ले जाती है, ताकि वो उस लड़की को खा सके। लेकिन कॉन्ग अपनी पूरी ताकत की मदद से उसकी जुबान को उसके जिस्म से ही बाहर निकाल लेता है, जिससे कि उस छिपकली की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कॉनरेड और उसके सभी साथी वहां से सही सलामत निकल चुके थे और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।